मैं मुन्ना तू बन जा सहारा। अरे मुन्ना रामचंद्र, आज तेरे सामने तेरा भाई सूरज नहीं बल्कि तेरे सामने ये गद्दार भाई खड़ा है। मुन्ना, मैं उस हरामजादी चंपा के कहने पर अपने मासूम भतीजे दीपक को अपने इन्हीं हाथों से गला घोट कर मार दिया मुन्ना, और उस खून के इल्जाम में भाभी माँ को जेल भिजवा दिया। आज भाभी माँ की फांसी होने वाली है मुन्ना। मैं भाभी माँ को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई अच्छा सा वकील कर लूं और भाभी की जमानत से छुड़ा सकूं। मुन्ना, इतना सब करने के बाद वो हरामजादी चंपा सारी रियासत अपने नाम करवा लिया और मुझे घर से ठोकर मार कर भगा दिया। इतना ही नहीं मुन्ना, अरे अपने बड़े भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपना सब कुछ उजड़ गया है मेरे भाई। अगर भाभी माँ को फांसी हो गई तो हम सबका जीवन व्यर्थ हो जाएगा मुन्ना। सिर्फ मेरा साथ दे मुन्ना, तो मेरे साथ अदालत चल और भाभी की जमानत करवा दे मुन्ना। भैया, ए तुम्हारा छोटा भाई रामचंद्र एक सरकारी वकील बन चुका है। जो बात आपने मुझसे कही, यही बात आप अगर अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लेंगे भैया, मैं वादा करता हूँ कि अपनी भाभी माँ को छुड़ा लूंगा भैया। मुन्ना, तो मेरे पर विश्वास कर, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरी भाभी माँ निर्दोष है, मैं उन्हें फांसी नहीं लगने दूंगा मुन्ना। चल मुन्ना मेरे साथ। मुन्ना, एक बात है बता मेरे भाई, तेरे साथ ये कैसी लड़की है मेरे भाई? भैया कोई जन, इसका नाम पूजा है। ये हमारे साथ उसी कॉलेज में पढ़ते थे जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, लेकिन हम दोनों ने कभी शादी तक की बात सोचे नहीं, सिर्फ प्यार तक ही सीमित रखा। लेकिन जब मैंने इससे कहा था कि जब तक मेरे मंझले भैया की शादी हो नहीं जाएगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुन्ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम पूजा है भैया। अच्छी बात है। ये भी सरकारी वकील है। मुन्ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू जिससे प्यार करता है ये भी वकालत की तैयारी कर रही है और तू एक सरकारी वकील हो चुका है। मुन्ना, पूजा को भी अपने साथ में लिवा कर इसी वक्त अदालत चलो, कहीं देर ना हो जाए। चलो मुन्ना, चलो। आगे माननीय महोदय बारात मालिक के समधी साहब, बारात मालिक के समधी साहब घर मालिक के बंधुई 51 रुपये दे रहे हैं चौधरी पटेल, और साथ ही साथ आ गए हैं दूल्हे राजा के पिताजी। बारात के बाद साथ दूल्हे राजा के पिताजी की तरफ से 51 रुपये। जब तक गंगा जमुना पानी रहे, दूल्हा दुल्हन की जिंदगानी रहे, नमस्कार जरूर पहुँचे। चौकीदार है, बता जो लड़की हमारे हाथ में बंद है औरत आरती नाम की, उसके घर से कोई आया? कोई नहीं साहब। सर, कोई नहीं साहब। उसके घर से कोई नहीं आया, न उसके रिश्तेदार कोई आया छुड़ाने के लिए, न कुछ देखने आए, न जेल में तो रोटी बना रही। सर, बड़ी अफसोस की बात है कि उसके घर से कोई मिलने नहीं आया। ठीक है, लेकिन
क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। कोर्ट का आदेश है, आज उसकी फांसी होगी। चौकीदार साहब लड़की को अदालत में पेश किया जाए। साहब मंदिर सामने है। चौकीदार हथकड़ी खोल दो। ठीक है साहब। आरती, जो मैं पूछूं साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। क्या पूछना चाहती है साहिबा? तेरे घर से कोई नहीं आया मिलने के लिए। कोर्ट का आदेश है कि आज तेरी फांसी होगी। यदि किसी से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो, या कुछ कहना चाहती तो कह सकती हो, यदि कुछ खाना चाहती तो खा सकती हो, क्योंकि तुझे 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। साहिबा, ना तो कुछ खाने की इच्छा है और ना तो किसी से मिलने की इच्छा है। रही बात कहने की, तो जरूर थोड़ा बहुत कहने की इच्छा है। बोलिए, क्या कहना चाहती हो? और फूटी की समाते मोरी कारा में मोरा फूटा, फूटी की समाते मोरी कारा में मोरा फूटा। स्वामी जी का साथ ये है दुनिया से छोटा। मोरी कर मोर फोटा, की समझ मोरी कर मोर फोटा। ललनक साथ दुनिया से छोटा। फूटी की समाते मोरी तारा मोर फोटा। ललनक साथ हमरे दुनिया से छोटा। बड़ा नीर दर्दी मोरा सूरत वारावा। समाते मोरी करम मोर फूटा। फूटी की समाते मोरी करम मोर फूटा। यादी के साथ हमरे गले में फांसी का फंदा लगाओ और नंबर 3 हो जाने के बाद फंदा खींच देना। फंदा रेडी हो गया? ठीक है, नंबर बोलती हूँ। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए रुकिए हो साहब, रुक जाइए।
दोषी उसे साथ लाया हूँ मैं। जो है दोषी उसे साथ लाया हूँ मैं। एक दिन दोस्त को फांसी क्यों दे रहे, जो है दोषी उसे साथ। साहब बोलिए। इस औरत को किस जुर्म में फांसी दी जा रही है? पहले बताओ तुम कौन हो? साहब मेरा नाम रामचंद्र उड़ेकोट है। रामचंद्र, तुम जानना चाहते हो ये जुर्म की है, ये अपने बच्चे का कत्ल किया है। साहब कौन सी माँ है जो अपने बच्चे का कत्ल कर सकती है? इसी के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है। साहब मैं मानता हूँ ये औरत अपने मासूम बच्चे का कत्ल की है। साहब अगर मैं ये बता दूं कि ये निर्दोष है तो क्या आप इसे छोड़ दोगे? जी हाँ। मझले भैया आज वो घड़ी आ गई है, अगर आज अपना जुर्म आप कबूल कर लोगे भैया तो मेरी भाभी माँ बच जाएगी, हम अनाथ होने से बच जाएंगे। अगर ये आज आप अपना जुर्म नहीं कबूल करेंगे ना भैया, अरे हम तो क्या आप भी अनाथ हो जाओगे भैया। मुन्ना तो चिंता मत कर, आज भाभी को मैं छुड़ाऊंगा, आज मैं सारी सच्चाई बताऊंगा। इसके बदले में मुझे फांसी के फंदे पे क्यों न चढ़ना पड़े। साहब बोलिए। मेरा नाम सूरज सिंह है। साहब इन्हें जेल भेजने वाला कोई गैर नहीं है। फिर कौन है? इन्हें जेल भेजने वाला यही सूरज सिंह है जो कि आज आपकी अदालत पे खड़ा है। साहब उस दिन मैंने कानून को बताया कि मेरी भाभी ने अपने मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि मेरी भाभी मां निर्दोष है। खून तो मैंने किया है साहब। लेकिन सूरज सिंह, मैं ये जानना चाहती हूँ खून किस लिए किया और किसके कहने पर किया? ठीक पूछ रहे हो साहब। अब आपको मैं पूरे सबूत के साथ बताना चाहूंगा। साहब सबसे पहले मेरी भाभी माँ को फंदे से नीचे उतारिए, जरूर उतरवा। मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा। चौकीदार, आरती को फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाए। साहब कानून सबूत मांगता है। जी हाँ। आप मेरी बातों पर विश्वास मत करिए, क्योंकि एक दिन मैंने बताया कि मेरी भाभी माँ दोषी और कातिल है। आज भरी अदालत में मैं कह रहा हूँ कि मेरी भाभी माँ निर्दोष है, तो आप कौन सी बात मानेंगे, कौन सी बात नहीं मानेंगे। इसलिए आप सबूत पर गौर कीजिएगा। साहब मैंने अपने भतीजे का खून किसी औजार और किसी हथियार से नहीं किया था, बल्कि अपने इन्हीं हाथों से गला घोट कर किया था। साहब आप बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम ले गए थे। जी हाँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई होगी कि बच्चे का मर्डर कैसे हुआ। आप उस रिपोर्ट को उठाइए और हमारा फिंगरप्रिंट लीजिए। अगर ये साबित होता है कि हाँ उस बच्चे का खून मैंने अपने हाथों से किया है, तो मुझे दोषी मानकर अदालत भेज दीजिए, जेल भेज दीजिए या फांसी के फंदे से चढ़ा दीजिए। लेकिन मेरी भाभी माँ निर्दोष है। कृपा करके मेरी भाभी माँ को बाइज्जत बरी कीजिए साहब।
ले चलो। ठीक है साहब। साहब अब तो मैं जेल चल रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मेरे गले में फांसी का फंदा होगा और मैं इस दुनिया से जुदा हो जाऊंगा। वैसे भी मैं इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं हूं साहब। साहब सिर्फ एक बार 2 मिनट का समय चाहिए। मैं अपनी भाभी माँ से 2 बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मिल लो। आरती। भाभी माँ, अरे भाभी माँ, आज जिस बच्चे को अपना देवर नहीं बल्कि अपने औलाद समझकर पाले पोस कर सहन किया, आज उसी औलाद ने आपकी कोख उजाड़ दिया। भाभी माँ, ये देवर सूरज बहक गया था भाभी माँ। अरे मैं उस हरामजादी चंपा के बहकावे में आकर आपके मासूम बेटे की जान ले लिया और झूठा इल्जाम आप पर लगा कर आपको जेल भेज दिया। इतना ही नहीं भाभी माँ, इतना सब करने के बाद एक दिन मौका पाकर चंपा बहला फुसला कर सारी रियासत अपने नाम करवा लिया और मुझे ठोकर मार कर घर से बेघर कर दिया। भाभी माँ, जिस दिन मैं घर से नौकर होकर दर बदर की ठोकरें खाने लगा, एक चौराहे पर गया तो वहां पर क्या सुन रहा हो कि आपकी फांसी होने वाली है। मैं अदालत आ ही रहा था, रास्ते में मुन्ना रामचंद्र मिल गया। मुझसे मैंने उससे निवेदन किया और सारी बात बताई। मुन्ना मेरी बात मानकर अदालत तक आया और आपको छुड़ा दिया। भाभी, मुझे फांसी पर चढ़ जाने देना, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन चंपा कहीं जमीन जायदाद बेचकर भाग न जाए, उससे अपनी जमीन बचा लेना। सूरज, मेरे मुन्ने को मारने वाला कोई गए नहीं है। हाँ भाभी माँ, तू मेरे मुन्ने को मारे। भाभी माँ, अरे सूरज, जो मेरा मुन्ना पूरी तरह दुनिया नहीं देखा था, अरे उसे मार कर तुझे क्या मिला सूरज के? भाभी माँ, ये मैं उस हरामजादी चंपा के कहने पर ऐसा कदम उठाया। एक झूठ अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया। भाभी, उस दिन मैं आपसे सिर्फ एक झूठ बोला था कि ये लड़की अनाथ है, मैंने इससे शादी किया। वही एक झूठ हमारे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। अरे हकीकत तो ये है भाभी माँ कि वो हरामजादी आगरा के मशहूर तवायब चंपा है। सूरज, तू एक झूठ नहीं बल्कि 2 झूठ बोला। उस दिन मेरे चंद्र देवर के ऊपर भी झूठा लच लगाया गया था। अरे उसी कहने पर चंद्र के ऊपर झूठा लच लगाया। अरे इन हाथों से मैं अपने चंद्र के ऊपर अंडर चलाए, जिन हाथों से उसे खाना खिलाती थी, नहलाती दिलाती थी। भाभी माँ, उस दिन मैं झूठा आरोप नहीं लगाया था, बल्कि ऐसे हालात बन गए थे। जिस समय मैं रसोई घर में पहुंचा, मेरी चंपा नीचे और मेरा मुन्ना चंदर ऊपर था। चंपा बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, तो भाभी माँ मैं क्या करता। भाभी माँ,
भाभी माँ, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना, लेकिन चंपा को भागने मुन्ना 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 सुना है मुन्ना, मेरे मासूम बेटे को मारने वाला कोई गए नहीं, तेरे मजला भैया सूरज है, उसी चंपा के कहने पर मेरे मुन्ने को मार डाला। और इतना ही नहीं, अपनी जमीन जायदाद सब उसके नाम कर दिए मुन्ना। और चलो फौरन उसके पास चलते रहे, दो यार भाग जाएगी। हाँ भाभी माँ, अपना सब कुछ तो चला गया, लेकिन कम से कम जो उसके पास है उसे तो बचा लो। चलो चलो चलो, देरी मत करो। अरे चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया। ये बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरिया नजर भर के देख लो। मेरा बैग पकड़ो, कोई ग्राहक लगता है आया है। देखो रेट है 500। 500 रुपए से नीचे देती नहीं मैं। हम 500 दे भाई, बतावा बान्ही लेबू की फुटकर। हाँ, ये चिल्लर उल्लर वाला काम नहीं करती। अरे जरा नजर उठा के देख मैं कौन हूँ। कौन है? अभी नहीं पहचान में। खड़ा खड़ा है, नाहिल बेड़ा बेड़ा है, करिया है, बस इतना हम जानते हैं। इतना जानते हैं। अपना हकीकत सही ठीक है। आगरा जाना है, अभी लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाएगी मेरी। आज हम ट्रेनिया बंद कराई दे। हमारा नाम है रामचंद्र। अरे ट्रेनिया वाली टिकटिया हम लेके आवते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इनका हम बैठाई देते हैं वही। बस सही में। हाँ चला फिर चलिए, चला चला तो है पहले तो खास खास बात हो जाए। मान गया का तुला? फिर क्या, फिर आओ चलिए बसवारी में। बसवारी बनाई जहाँ तोहार इच्छा का हुआ चला, लेकिन हम जितना पूछी उतना जवाब दे के बाद। ये बतावा, उस दिन तो तोहार जवानी खूब छल छलान रही, लेकिन आज हमार जवानी चढ़ी बा। देखो ढेर नहीं बोलती मैं है, अभी मेरा मौसम नहीं है। अरे लग रहा है हम मौसम बनवायु जानी थी। लग रहा है ट्रेनिंग दे। ये बता क्या, सुबह सुबह का वक्त है, झूठ मत बोलना। क्या? मेरे मासूम भतीजे दीपक का कत्ल कौन किया था और किसके कहने पर हुआ था? तार भैया कहरन का जानी हम तो नहीं पता। चल इधर आ, बता किसके कहने पर अरे ना पर एक बार बता, रात से तोरे पर मूड गरम है हमार। आए क्या कहा मोछा चाल ले पुर हो हम। तो हंसाता है। हम जौन पूछियो अपने जवाब दे, किसके कहने पर किए थे? किसके कहने पे? हाँ, सीताराम के कहने पे। हम माने चाहे सीताराम कहने पे, अगर ये बात गलत साबित हो गई तब अब बता कि किस मारत रहे ना, अब की किस शुरू करब? मैंने बोला था। तुमने बोला था। ये बता क्या इस समय मेरी भाभी माँ कहाँ पर है? भाभी माँ कहाँ पर है?
आपकी भाभी माँ इस समय उनको ब्यूटी पार्लर भेजो मेकअप करवाने के लिए। अरे तो हर मेकअप आज हमें इस तरीके कह दे कि जिंदगी में मेकअप का जरूरत ही न पड़े। मेरी भाभी माँ कहाँ पर है? जेल गई है। किस जुर्म में मेरी भाभी माँ जेल गई पहले ये बता। ओ बच्चे के जुर्म में गई हैं। बच्चे के कत्ल करने के जुर्म में गई। इधर या मेरे मझले भैया तुझसे शादी कर कर लाए थे क्या करने के लिए? घर चलाने के लिए अपना। लेकिन तुमने क्या किया? बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद की? मैं रंडी हूँ। रंडी का तो सिर्फ किसी की ना बहू बनी है ना बनेगी। रंडी का बनती है सिर्फ दौलत के लिए। रंडी का सब कुछ पैसा होता है। और क्या मेरे राजा। एक बार रोजी खराब हो रही है मेरी रोजी रोटी। हाँ तो ये लोग चला रहे हैं, क्या बताऊं। अब न जानी कहाँ कहाँ हाथ जाई। तो टेलर या बा पिक्चर बाकी बा। देखो ओ दीदी जो आई थी टिकट वाली, उनको बोल दो मुझे टिकट है मैं जाऊं। कितना बड़ा टिकट चाहिए? बस एक टिकट। इतना बड़ा, इतने बड़े में काम चल जाए? उतना बड़ा नहीं चलता। हाँ। उससे बड़ा रहेगा चल जाएगा। भाभी माँ ये हराम जादिन से पहले तुम मिलो। नमस्ते टिकट वाली दीदी। नमस्ते। कहाँ की टिकट चाहिए तो का? मुझे आगरा शहर के लिए चाहिए। आगरा शहर? हाँ। तुरंत इसी है? वो भी एसी वाली। एसी वाली? पैसा बहुत है, पैसे के लिए तो टेंशन ना लेना। पैसे है? हाँ। दिखा कितने पैसे है तेरे पास? पैसा सीताराम बैग कहाँ है? कटाए हो दीदी से? दे दो पैसा ले लेना, गूगल पेटीएम मार दूंगी। मुझे पहचाने ये नहीं? नहीं। नहीं पहचानती है? अरे नहीं पहचानती है? अरे अरे आरती बहनी तुम। मैं तुझसे जितना पूछी उतना बता। क्या? ये बताओ उस दिन मेरा चंदर देवर तेरी इज्जत साथ खिलवाड़ किया था या नहीं? हाँ। हाँ? सही है दीदी, झूठ ना बताइए। करे रहे। हाँ, अगर ना लूटे होते बहनी तो इनका क्या करे, हम झूठा ही लगाई। सच बोल रही है? तोरे साथ भाव तो ज्यादा जानती तू। मार कर। सीताराम ये तो साली और तेज मारती है। नहीं नहीं करे ना रहे, करे ना रहे। अपनी कसम खा के बोल रही हूँ, नहीं किए थे। मैं झूठा इल्जाम लगाई थी फंसाने के लिए। क्योंकि मुझे पसंद आ गया था। मैं चाहती थी एक बार मेरे साथ कुछ कर ले, लेकिन किया नहीं, इल्जाम लगा दी झूठ। ठीक है, लेकिन मेरा मासूम बेटा जो पूरी तरह दुनिया नहीं देखा था, अरे उससे मरवा कर तुझे क्या मिला? तो भी एक औरत थी, एक औरत होकर एक औरत तक दर्द नहीं समझी, हराम जाने। अरे दीदी, हम मरवाए काहे भी दौलते बिदा चाहत रहे तो तू को मरवा दे, हर जाइए हो जाए। मुझे भी मरवाना चाहती है, हराम खोरी। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, काली नागिन हराम खोरी डाइड है। सीताराम तो हर जानवर तो राय गया है, जो का बहोल लिया हुआ तो। हाँ बहर के लिया हुआ तो। जल्दी चली आयु लील गागिन है तो उड़ती है जवान।
तुम तो थक गई होगी, थोड़ा तुम्हारी देवरानी उससे भी मुलाकात कर। देवरानी? कहाँ मेरी देवरानी? देवरानी ओ खिक धोखे दुरियानी। पूजा, पूजा, इसी के कारण हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ है। इस हरामजादिन से तो भी मुलाकात कर। अरे हर जाई रंडी ते मर मेरे कहाँ से कब पकड़ ला रे? तो ससुरी और तेज मारती है, लेकिन ए तुम थोड़ा दूर चलो, इससे बात करना है। मेरे साथ काम करोगी? वो भी आगरा कोठे 500 रुपये, तुमको तो 1000 में चलवाऊंगी। इधर आए, इधर आ। क्या बोला तू? 1000? मुझे जाने दो। तुझे पता ये कौन है? कौन है? इस घर की छोटी बहू, तो उसके साथ चंपा, तेरी भलाई है कि भैया बाबू लोग से गलती मान। भैया बाबू लोग तेरी गलती माफ कर देंगे, तेरी गलती माफ हो जाएगी। नहीं, तेरी गलती माफ करने वाली नहीं हराम। ए भैया, मांग रही हूँ। ए भैया बाबू, अरे हम जहाँ रात में गलती की, हमारे गलती की क्षमा कर जा। एक कोठा से उठाकर हमारे पति स्वर्ग जैसे घर में हम के लाख की, हम वही घर के आज स्वर्ग से नरक बना के रख दी। एक तवाया अपना केहू को बहू बनी रही न बनत, लेकिन ऐसे हमारे मन से धो रहन कि हमके कोठा से उठा के घर में लाके किहिस ए घर के बहू बनाई। हमें भैया बाबू हरे माफ करत जा, और हमारे जैसे गलती आप लोग कोई न करत जइहा, जिससे रात भे हम करे ही ना, तू सब बहुत मार जा। तो साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। संगीत का नाम था गद्दार भाई निर्दोष भौजाई उर्फ फांसी का फंदा। हमारे मास्टर साहब का मिलने का पता ग्राम सभा दमदम बाजार, पोस्ट अतरी, थाना रानीगंज, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़। आप किसी भी शुभ अवसर पर अगर ये फाइल बुक कराना चाहते हैं तो हमारे पास विजिटिंग कार्ड है। यूट्यूब पर सर्च करोगे मास्टर राजविंद्र की नौटंकी, उसमें से भी नंबर निकलेगा। उस नंबर से आप फोन करोगे, हमारे मास्टर साहब पूरे कलाकारों के साथ सेवा करने के लिए चले आएंगे। जैसे आप दूर से हैं तो व्हाट्सएप पर आप अपना एड्रेस पता भेज देंगे हमारे पास, हम व्हाट्सएप द्वारा आपके पास रसीद भेज देंगे। गूगल पे द्वारा या फोन पे द्वारा बयाना हो जाएगा। हमारे मास्टर साहब पूरे कलाकारों के साथ सेवा करने के लिए हाजिर रहेंगे। एक संदेशा और है, देखिए हमारा पूर्वांचल चैनल जो आपके रात में रात भर ये चैनल चला कर रखे हैं, जितने बराती हैं जो गांव देश से भैया वो लोग हैं, अगर इनका चैनल आप लोग सब करेंगे तो उसमें भी इन नौटंकी का पता डायरेक्ट सब कुछ मिल जाएगा। भैया का नाम क्या है? भैया का नाम अनिल है ना भैया? संतोष 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 संतोष। एक बार बोलो शारदा मैया की, शीतला मैया की, दुर्गा मैया की।